जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी हैं, वो भी आम जनता में जा रहे हैं, कीचड़ में भी जा रहे हैं, दलदल में भी जा रहे हैं, बारिश में भी जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, आम लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं, लोग उनकी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं, तो वो भी जनता में पकड़ को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सम्राट चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप में कोई स्थापित होता है और वो पाला पूरा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन में आता है और नीतीश जी मना करते हैं, तो शायद सम्राट चौधरी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान जी, वो भी अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं, अपनी मेहनत के आधार पर चाहते हैं कि हम बिहार में पहुँचें और अपने पूज्य परम पूज्य पिताजी रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करें। नीतीश कुमार जी गठबंधन कह रहा है कि हम नीतीश जी को ही बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो बीजेपी और वो अलायंस अगर करेगा तो नीतीश जी बनना चाहेंगे तो उनके लिए पहली पसंद होगी। अब बिहार की जनता इलेक्शन मैनिफेस्टो भी पढ़ेगी, नेता के वादे भी सुनेगी और नेताओं की भावनाओं को भी देखेगी, नेताओं की विचारधारा को भी देखेगी और नेता कितना कामयाब है, सक्सेस है, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आगे क्या योजना लाया है, भविष्य कैसे उसका सुरक्षित है, कैसे उसके बच्चे पढ़ें, कैसे उसके बच्चों को नौकरी मिले, इस पर ध्यान देने की बात है। मित्रों, हमारे साथ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी हैं। हम इनसे जानेंगे फिलहाल अभी बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर कि इस बार के चुनाव में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिहार का एक अच्छा मुख्यमंत्री बन सकता है और बिहार को एक नया बिहार बनाकर अच्छे से लेकर चल सकता है। इंडियन टाइम्स न्यूज पर सर आपका स्वागत। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को, आपके पूरे स्टाफ को, और आप ग्राउंड जीरो पर भी रिपोर्टिंग करते हैं। आपने बिहार के लगभग, आपकी टीम, आपके चैनल की टीम बिहार के लगभग 40 जिलों में तो है ही, वो जिला मुख्यालयों पर तो है ही, और वहाँ से आप कवर करते हैं। अभी बिहार इलेक्शन मोड में अब पहुँच रहा है। राहुल जी पहुँचे हैं अपनी यात्रा को लेके, वो बात अलग है, उनका मुद्दा वोट चोरी और ये सब नहीं होना चाहिए था। बिहार को वोट चोरी का इतना बड़ा मामला नहीं है जो जैसा लगा रहे हैं आरोप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थान को बदनाम कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। बिहार का मुद्दा होना चाहिए था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विस्थापन क्यों हो रहा है, क्यों माइग्रेशन जा रहे हैं इधर से उधर, माइग्रेंट क्यों हो रहे हैं, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा से जुड़े हुए इंडस्ट्रियलिस्ट कब वहाँ पहुँचेंगे, कब अपराध मुक्त बिहार होगा, तब वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट पहुँचेंगे। कोई आदमी अरबों रुपए, करोड़ों रुपए ऐसे तो नहीं लगाता मरने के लिए कि वहाँ मारा जाए, वो उसकी हत्याएं हों। सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सर सबसे बड़ी बात है, और हमारे बिहार के दर्शक है वो आपका राय जानना चाहते हैं कि इस बार कौन ऐसा व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री अच्छा बन सकता है। क्या नीतीश कुमार फिर से बन सकते हैं, सम्राट चौधरी बन सकते हैं, तेजस्वी यादव बन सकते हैं, अथवा प्रशांत किशोर बन सकते हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा सीएम कैंडिडेट है? देखिए, सीएम कैंडिडेट जो आपने नाम लिए, मैं तो इन सबको ही अच्छा समझता हूँ। अभी जनता पूरा डिसाइड नहीं कर पाएगी, अभी और रैली होंगी, मीटिंग होगी, एजेंडा आएंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो आएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी गठबंधन कह रहा है कि हम नीतीश जी को ही बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो बीजेपी और वो अलायंस अगर करेगा तो नीतीश जी बनना चाहेंगे तो उनके लिए पहली पसंद होगी। जनता की पसंद जनता अपना निर्णय देगी। दूसरे, सम्राट चौधरी अगर भारतीय जनता पार्टी के रूप में कोई स्थापित होता है और वो पाला पूरा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी के गठबंधन में आता है और नीतीश जी मना करते हैं, तो शायद सम्राट चौधरी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। दूसरे, मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान जी, वो भी अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं, अपनी मेहनत के आधार पर चाहते हैं कि हम बिहार में पहुँचें और अपने पूज्य परम पूज्य पिताजी रामविलास पासवान जी के सपनों को साकार करें। युवा जोश है, 5 सांसद हैं, 5 सांसद यानी कि 5 सांसदीय क्षेत्रों पर तो उनका हाई और प्रभाव भी है, कार्य भी कर रहे हैं, पार्टी भी उनकी राष्ट्रीय है, केंद्रीय मंत्री भी है, लोगों के लिए जन उनका भी है। तीसरा आता तेजस्वी यादव, वो भी अपनी राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं, लालू यादव जी के पुत्र हैं। लालू यादव जी देश के रेल मंत्री रहे, कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। राबड़ी देवी जी, जिसके माता पिता, मैं समझता हूँ वो एक ऐसे लल्ला हैं, अकेले इकलौते लल्ला हैं, इस देश के भी हो सकते हैं, जो अकेले लल्ला, जिनकी माता भी मुख्यमंत्री रही, जिनके पिता भी मुख्यमंत्री रहे, जिनकी बहन भी राज्यसभा सांसद है, जिनका भाई भी मुख्यमंत्री रहा, और
सब कुछ बड़ा राजनीतिक विरासत को संभाले युवा जोश हैं, कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में मुद्दों के साथ, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा में। मुद्दा अलग हो सकता है लेकिन जनता के पास जाने का जो भाव है, जनता को जोड़ने का भाव है, वो तो उनका है, अच्छा है जी। नई पार्टी के रूप में इन सबको दरकिनार। अब आम जनता बिहार की कहती, मैंने नीतीश को भी देख लिया, मैंने गठबंधन को भी देख लिया, मैंने तेजस्वी यादव को भी देख लिया उप मुख्यमंत्री, मैंने राबड़ी देवी जी को देख लिया, मैंने लालू यादव जी को देख लिया, मैंने सबको देख लिया। तो एक नया, जैसे दिल्ली में एक प्रयोग हुआ था केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का प्रयोग, ऐसा ही नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं, वहाँ आम आदमी पार्टी का महत्व नहीं, ऐसे हैं स्वराज पार्टी, जन स्वराज पार्टी। तो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी हैं, वो भी आम जनता में जा रहे हैं, कीचड़ में भी जा रहे हैं, दलदल में भी जा रहे हैं, बारिश में भी जा रहे हैं, पैदल भी जा रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, आम लोग भी उनसे जुड़ रहे हैं, लोग उनकी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। तो वो भी जनता में पकड़ को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वोट में कितना कन्वर्ट होता है, ईवीएम किसकी तूती बोलती है, ईवीएम किसके पक्ष में झंडा फहराती, वो एक अलग विषय है, अभी आएगा समय। लेकिन अभी आम जनता का जो विचार है उनके साथ भी हैं। अगर इन सबको लोग दरकिनार करेंगे तो फिर जन स्वराज पार्टी भी, प्रशांत किशोर जी मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, चिराग जी हैं ही, तेजस्वी यादव उधर से अपनी विरासत को संभाले हुए, कांग्रेस किसको सपोर्ट करेगी वो अभी तो तेजस्वी के लिए लग रही है, नीतीश जी अभी चुपचाप हैं क्योंकि उनका बड़ा लंबा दौर रहा है, लंबी उनकी पकड़ है, लंबी राजनीति पे पकड़ है, कई विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने साधा है, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधते ही रहे हैं, वो बिहार के लिए सदैव बजते ही रहे हैं। वो सुशासन बाबू भी कहे गए, लेकिन सीरियल मौतें भी हुई, हत्याएं भी हुई, दिन दहाड़े लोग भी मारे गए, पत्रकार भी मारे गए, इससे कोई मना नहीं कर सकता है। पुल भी टूटे, ये भी मानते हैं इस बात को। सम्राट चौधरी का नीट एंड क्लीन चेहरा है, वो भी अपने जोश है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें पूरी तरह से कर रही है। कई उनके भी सिद्धांत हैं राजनीति के, उन सिद्धांतों को भी चल रहे हैं और शायद यही चेहरे हैं अभी जो इस लेवल की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के में पता भी नहीं कब कहाँ किसको क्या बना दें, भाजपा में कब किसको हटा दें पता नहीं होता है और कब किसको बना दें ये भी पता नहीं होता है। इसका उदाहरण दिल्ली में देखा गया, दिल्ली में देखा गया, अभी देश के मामले में उपराष्ट्रपति के मामले में भी देखा गया, कई मामले ऐसे हैं, उत्तराखंड में देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, हरियाणा में देखा गया, कभी भी कहीं दिख जाता है, मध्य प्रदेश में देखा गया, राजस्थान में देखा गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दावेदार है और मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है और हिम्मत रखता है और हौसला रखता है, बस उसे पार्टी के आला कमान इशारा दे दे तो वो सब कुछ बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। ये सारी बदलाव कैसे होगा, कौन व्यक्ति है जो ये सारी डेवलपमेंट कर सकता है? अपने अभी एजेंडे आने दीजिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो आने दीजिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो। अब बिहार की जनता वैसी नहीं रही है जैसा समझा जाता था। अब बिहार की जनता इलेक्शन मैनिफेस्टो भी पढ़ेगी, नेता के वादे भी सुनेगी और नेताओं की भावनाओं को भी देखेगी, नेताओं की विचारधारा को भी देखेगी और नेता कितना कामयाब है, सक्सेस है, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आगे क्या योजना लाया है, भविष्य कैसे उसका सुरक्षित है, कैसे उसके बच्चे पढ़ें, कैसे उसके बच्चों को नौकरी मिले, इस पर ध्यान देने की बात है। वोट की बात की जाती है, बिहार का रहने वाला मतदाता वोट पर क्यों ध्यान दे? उसे तो पहले रोजगार चाहिए, पहले शिक्षा चाहिए, फिर उसे बूढ़े माँ बाप को दवा चाहिए, तब वो सोचता है वोट डालने। क्यों 60-65% वोट पड़ते हैं? कहाँ जाते हैं 40-50% वो वोट? क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? इसीलिए लोग जागरूक नहीं है वोटों के प्रति। दिल्ली में रह रहे हैं, बिहार में चुनाव नहीं जाएंगे, प्रधानी में चले जाएंगे क्योंकि उन्हें कोई लेके जाएगा, क्योंकि बाद 2-2, 4-4 वोट की वैल्यू है, बस खड़ी हो जाएगी। हाँ, प्रधान जी तो बुला लेंगे, सरपंच जी तो बुला लेंगे, निगम के चुनाव में तो चले जाएंगे बिहार, एमएलए के में नहीं जाएंगे, एमपी के में नहीं जाएंगे। फिर आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बात कि वोट गलत है, वोट फर्जी है। अरे वहां आ गए, दिल्ली में ही वोट बन गया उनका, वहां भी वोट बना है, बहू बेटियों की शादी हो गई, ससुराल पहुंच गई, मृत्यु हो गई लोगों की, रिकॉर्ड तक नहीं है। तो जांच होनी चाहिए वोट की, लेकिन इस पर जांच से पहले हमें बिहार के जो मूल मुद्दे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हमें उनके लिए संघर्ष करना है।